Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. अवैध हथियार सप्लाई वाले 3 व खरीदने वाले 5 आरोपियों सहित कुल 8 आरोपी अवैध हथियारों सहित काबू। आरोपियों के कब्जे से कुल 4 पिस्टल, कट्टे व 45 कारतूस बरामद। उप निरीक्षक ललित कुमार, प्रभारी अपराध शाखा मानेसर, गुरुग्राम की टीम ने एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपी शैलेंद्र उम्र 22 वर्ष, निखिल उम्र 20 वर्ष, सिद्धांत कुशवाहा उर्फ डालडा उम्र 22 वर्ष तथा इनसे अवैध हथियार खरीदने वाले 5 आरोपियों टिंकू उम्र 25 वर्ष, मंजीत उम्र 28 वर्ष, सोनू उर्फ डूडू उम्र 30 वर्ष, जयपाल उम्र 30 वर्ष व जोगिंदर उम्र 30 वर्ष को काबू किया गया है। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2023 को बख्तावर चौक गुरुग्राम से शैलेंद्र को एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस सहित काबू किया था। इसके खिलाफ थाना सदर गुरुग्राम में शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित करके आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके 5 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया है। हमारी क्राइम टीम मानेसर के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ललित के नेतृत्व में टीम ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए उसमें 8 लोगों को अवैध हथियारों के सप्लाई करने में व अवैध हथियार व कारतूस अपने पास रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जिनसे टोटल हमने 4 पिस्टल और 45 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसमें सबसे पहले हमने एक शैलेंद्र नाम के आरोपी जो 22 साल का है और उसको दिनांक 10/4/2023 को गिरफ्तार किया और वेपन के साथ। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो अपने 2 और साथियों के साथ मिलके और यहाँ पे उनसे हथियार खरीद के और गुड़गांव व बेरी व दूसरी दिल्ली यहाँ हथियार सप्लाई का काम करता है। तो इस तरह की पूरी जब इंटेरोगेशन उससे पुलिस रिमांड लेके हमने की तो उसमें ये चीज़ें सामने आई कि उन्होंने किस किस को हथियार सप्लाई किए थे। हमने फिर उन लोगों पे रेड की, उन लोगों को भी अरेस्ट किया, उनके कब्जे से कारतूस और उनसे हमने वेपन बरामद किए और इस टोटल इस सारे मामले में हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें से 3 सप्लायर हैं। जो ये शैलेंद्र 2 लोगों से जिनसे ये लेके और आगे यहाँ सप्लाई करता था, तो 3 इस तरह से ये सप्लायर हैं। 5 लोग वो हैं जिनको इन्होंने हथियार सप्लाई किए थे और उनके कब्जे से हमने कारतूस या पिस्टल या कट्टे हमने बरामद किए हैं। इस तरह से एक बड़ी खेप हमने इनसे बरामद की है। और इनका जो ग्रुप है इन्होंने पहले भी यहाँ पे काफ़ी बताया है कि पहले भी हमने हथियार सप्लाई किए थे, जो पहले भी बरामद हो चुके हैं। आगे भी डिटेल इंटेरोगेशन करके और इनके और जो भी साथी बचे हैं उनके भी पूरे संपर्क ढूंढ के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कुछ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है? ये एक शैलेंद्र है, एक ये निखिल है, एक डालडा कुशवाहा उर्फ डालडा है। ये यूपी के रहने वाले हैं जो सप्लाई का काम करते हैं। बाकी जो मंजीत है और सोनू है, जयपाल है, जोगेंद्र है, ये बेरी के रहने वाले हैं झज्जर में, और एक दिल्ली का रहने वाला है। तो इस तरह के ये अलग अलग आरोपी हैं और ये यूपी से लाके यहाँ सप्लाई करता था। इन्होंने इससे वेपन खरीदे थे। तो इस तरह से ये सारा रैकेट काम करता है। कितने का बेच रहे थे सर? ये जो कट्टा है वो 5 से 7 हज़ार में लाके और 8-10 हज़ार में लाके और 8-10 हज़ार में बेचता था। और इस तरह से जो पिस्टल है उसको लगभग ये 15-18 हज़ार में लेके आता था और यहाँ पे 30 हज़ार के करीब बेचता था। इस तरह का जो पूछताछ में सारी चीज़ें सामने आई हैं। बाकी और डिटेल इसके बारे में और भी खोजबीन जारी है और उसमें जो चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ शेयर की। सर, इसमें किसी गिरोह का इन्होंने पर्टिकुलर सप्लाई किया है हथियार? सर, आपने जो बताया झज्जर बेरी में इन्होंने सप्लाई किया, ऐसा कोई गिरोह को टारगेट करके इन्होंने सप्लाई किया हो इस तरह की चीज़ पूछताछ में नहीं आई। लेकिन इनके जो संपर्क में जो लोग आए उन्होंने जिसने इनसे डिमांड की उनको इन्होंने ये हथियार उपलब्ध करवाए थे। इस तरह की चीज़ सामने आई। कब से सप्लाई कर रहे थे? ये पिछले लगभग 1 साल से इस धंधे में लिप्त।
आज 3 लोगों को तो पेश किया है, बाकी के 5 कहाँ पर है? ये पहले जो है ना, इनसे हमने पूछताछ करके और ये इनमें इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। अब ये जो सप्लायर हैं ये आज हमने यहाँ पे पेश किए हैं, बाकियों के खिलाफ पहले कार्रवाई हो चुकी है। तो टोटल इस इन्वेस्टिगेशन में, कुछ दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सारा निचोड़ सामने आया और उसमें जो इनको पकड़ने के बाद जितने वेपन और कारतूस हमें मिले हैं वो उसके बारे में हमने आपको जानकारी। अच्छा सर, जिन लोगों को बेचे गए थे कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले थे? क्या किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे? क्या कुछ उनका मंशा थी खरीदने के पीछे? कोई भी आदमी वेपन कोई इसलिए तो लेके रखता नहीं कि उसको कोई खिलौना समझ के खरीदना है। वो ज़रूर किसी न किसी क्राइम में इन्वॉल्व होके ही करते, लेकिन अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई तैयारी नहीं की थी कि भाई ये हमने किस अपराध में अभी यूज करना है। पूछताछ में ये चीज़ें आई हैं, लेकिन पहले भी जो इन्होंने बेचे हैं वो भी कहीं ना कहीं अपराध में ही संलिप्त रहे हैं और अगर इनको नहीं बरामद किया जाता तो ये जाहिरा सी बात है कि वो किसी न किसी क्राइम में यूज़ होने। अच्छा सर, गुड़गांव में भी सप्लाई किया है क्या, या झज्जर बेरी में ही किया है, या फिर दिल्ली एनसीआर में कहीं किया? नहीं, दिल्ली एनसीआर की बात सामने आई है और बेरी के ये जो लोग थे इनके पास भी इन्होंने दिए थे, लेकिन इनका जो मेन संपर्क जिनसे बेरी वालों से भी हुआ वो गुड़गांव में ही हुआ इनसे, और फिर वो वहाँ पे इन्होंने उनको सप्लाई दी। इस तरह की चीज़ें सामने।